की व्यापकता पर विश्वास तो सभी करते हैं, पर क्या भगवान सिर्फ मूर्तियों में निवास करते हैं या मनुष्य के रूप में भी ईश्वर का कोई अवतार संभव है? या वो मनुष्य जो जीवन दान करने क्षमता रखता है ईश्वर के समान नहीं? दर्द की परछाई में जब मृत्यु का था चक्रव्यूह, जब रक्त के साए में टपका था जीवन का भी लहू, जब कष्ट से था सामना और मौत भी थी सामने, हमारे निराशा के लगे थे खुद को मरा ही मानने। उसी के चमत्कार से सब पीड़ा रह गई धरी, धरती के प्रत्यक्ष जगत में वैद्यो नारायणो हरि। मैं औपचारिक प्रतिज्ञा करता हूँ मैं औपचारिक प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपना जीवन मानवता की सेवा को समर्पित करूंगा, कि अपना जीवन मानवता की सेवा को समर्पित करूंगा। मेरे लिए मरीज का स्वास्थ्य ही सर्वोच्च होगा, मेरे लिए मरीज का स्वास्थ्य ही सर्वोच्च होगा। मैं किसी भी तरह से चिकित्सा विज्ञान का मान रखूंगा, मैं किसी भी तरह से चिकित्सा विज्ञान का मान रखूंगा, वह इस पवित्र परंपरा की रक्षा करूंगा, वह इस पवित्र परंपरा की रक्षा करूंगा। मैं ये सभी बातें इच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के करता हूँ। मैं ये सभी बातें इच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के करता हूँ। जय हिंद। जय हिंद। मिरांडा हाउस की हिंदी नाट्य समिति अनुकृति प्रस्तुत करती है आपके समक्ष एक स्वरचित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक देवी देवी। रम 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 और इसकी रम 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 और इसकी। दूर देश में संता था, बड़ा हीरो बनता था। और दूर देश में संता था, बड़ा हीरो बनता था। दूर जाने वाला बाकी शान भाषा बनता था। तुम लोग एक दिन भैया हुई कयामत आके संता की भी शामत। संता का दिल था कमजोर, शादी के था बड़ा शोर। सरदार हीरो की हो गया। अरे भैया, एम्बुलेंस को बुला दो, एम्बुलेंस को। अरे नंबर क्या है? अरे सब्सक्राइब कर लो, अरे गूगल कर लो। अरे 100 नंबर मिला, 100 नंबर। हेलो हेलो 100 नंबर, यहाँ बहुत इमरजेंसी हो गई, आप प्लीज जल्दी आ जाइए जल्दी। Hands up! Hands up! Hands up! अरे किन्ना है इमरजेंसी? पुलिस कहाँ से आ गई? देखा भाई साहब, कमी सिर्फ मेडिकल सिस्टम में नहीं, भारत की पब्लिक अवेयरनेस में भी बहुत बड़ी कमी है। दिल्ली के एक ट्रामा सेंटर में सर्वे हुआ था बच्चा। 90% लोगों को ये भी नहीं मालूम कि इमरजेंसी के वक्त एम्बुलेंस बुलाने के लिए 102 नंबर डायल किया जाता है। बाड़ी पूछ। अरे सरदार को क्या हो गया? अरे कोई कुछ करो, कोई कुछ करो। अरे मैडम, 100 नॉर्मल बजरिया लगी है, वहीं से दिल मार लाइएगा। ये औरत बजरिया तू देख बबुआ, ये औरत बजरिया तू देख बबुआ, ये बंदी की नगरिया तू देख बबुआ, ये औरत बजरिया तू देख
मैं बता देता हूँ। पापा so naughty पापा। एकदम से राइट कर लेना। अरे मेरी रेखा, ओहो रेखा। देखा नहीं ठेका। ठेका? एवढी सारी कसं राईट ले? पापा 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 जेनरिक मेडिसिन का मिलती है पापा। जेनरिक मेडिसिन जेनरिक मेडिसिन जेनरिक मेडिसिन। कहाँ से बोल रहे हैं मैं जेनरिक मेडिसिन? सरकार ने 5 साल पहले जन औषधि स्कीम के तहत 3000 जेनरिक मेडिसिन की दुकान खोलने को बोला था। अभी तक भाई साहब 300 भी नहीं खुली। मैं तो मैं कर नहीं सकता उसके लिए जेनरिक मेडिसिन।
मैंने उस पर, तो क्या हुआ? जमीन निकल गई, आसमान खा गया उसे अमेरिका निकल गया। अमेरिका निकल गया? जी हाँ, डॉक्टर साहब फर्दर स्टडीज के लिए स्टेट्स आए थे। 10 साल हो गए, अब तक ना लौटे। अब तक ना लौटे? क्या मतलब अब तक ना लौटे? क्या वो भूल गए अपना देश, अपना फर्ज? कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई डॉक्टर को बुलाओ। OECD देशों में सबसे ज्यादा माइग्रेट डॉक्टर्स भारत से हैं। एम्स जैसे जाने माने मेडिकल कॉलेज के 53% डॉक्टर्स देश में काम करते हैं। कारण हमारे देश के डॉक्टर्स को दूसरे देशों के मुकाबले कम पैसे मिलते हैं। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च के स्कोप की कमी है। इस नश्वर जीवन में अगर तू अपने ही वतन का ना हो सका, हक नहीं तुझे फिर कि तू ये कह सके ये मुल्क विकासशील ही रहा, आज तक विकसित ना हो सका। ताकि जो
अब जरूरत है अपनी इंसानियत को निखारने की, जरूरत है शीशे में जमी धूल को मिटाने की, जरूरत है बदलाव की एक लौ जलाने की। इसकी एक छोटी सी शुरुआत हम ब्लड डोनेशन से कर सकते हैं। वैसे भी ब्लड किसी फैक्ट्री में तो मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता, और यदि हम ही अपने फर्ज से कतराएं तो 30 साल बाद ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। हमारा मकसद चिकित्सक समुदाय के विरुद्ध जाना कतई नहीं है। इसमें गलती केवल चिकित्सक समुदाय की नहीं, बल्कि आपके हमारे जैसे सभी लोगों की है। And has truly touched our souls from within. Next, we have the team from Faculty of Law. May I please invite Mr. Vijay Dhaya and his team to perform. दौड़ रहे हैं दिमाग, दिल सबके घायल हैं, घायल हैं। हम बचे हैं सिर्फ शुक्र है, पागल हैं, पागल हैं। उन्माद नाम टोली का नाटक उम्दा लाए हैं, लाए हैं। बूंद एक बदलाव की बनने देखो आए हैं, आए हैं। लॉ सेंटर 1 फैकल्टी ऑफ लॉ से उन्माद थिएटर ग्रुप प्रस्तुत करता है जमूरे की शादी। मेहरबान कदरदान साहिबान, बच्चे बूढ़े और नौजवान, उस्ताद की सबको नमस्ते और जमूरे का सलाम। तो दोस्तों, ये मेरा प्यारा जमूरा है, ये नाचता है, ये गाता है, ये खाता है, ये पीता है। सॉरी, ये पीता बस वीकेंड को दोस्तों। तो जमूरे उस्ताद मेरी जनता को नाच के दिखाएगा? दिखाऊंगा। तो शुरू हो जाओ बेटा। दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना,
वो मैंने प्यार करती है। क्या नाश्ता है, क्या नाश्ता है? अब अपनी सुरीली आवाज में मेरी जनता को गा के सुना। उस्ताद, हाँ। हरियाणा की जमीन पे खड़ा हूँ, हाँ। लोकगीत सुनाऊंगा। सुना बेटा। तू राजा की राज दुलारी, मैं सिर्फ लंगोटे वाह, क्या गाता है, इमोशनल कर दिया तूने। इंडियन आइडल भेजूंगा इस बार से। जमूरे उस्ताद, अब जरा स्टाइल से जनता को चल के दिखा। जवानों की तरह चल के दिखाऊंगा। दिखा बेटा। वाह, क्या बॉडी है, क्या बॉडी है। पेट देखिए, पेट में छुपा सिक्स पैक ऐप देखिए। वाह, अब जल्दी से बैठ के दिखा। उस्ताद, हाँ। यही ना मेरी दुल्हन की तरह शर्मा के दिखा दिखा। हाय हाय, क्या दा है। इस तरह के लिए जोरदार तालियां दोस्तों एक बार। अब जल्दी से फिर से घूम के दिखा। क्या उस्ताद, घूम के दिखा, बैठ के दिखा, चल के दिखा। मैं क्या कोई लड़की हूँ जिसकी शादी होने वाली है? उस बेचारी को देखने वाले आते ही पूछते, खाना बनाना आता है, गाना गाना आता है, नाचना आता है, और नाचने गाना बनाने गाना गाने खाना बनाने के बाद भी उसको मिलते हैं बस ताने ताने ताने। उस्ताद, मैं तो लड़का हूँ, नाचता हूँ, गाता हूँ, 4 पैसे कमाता हूँ, उसको तो शादी के वक्त देने पड़ते हैं। उस बेचारी का तो कोई वजूद ही नहीं होता। इसलिए आई डू नो नाच, यू ओनली गाना गा, यू ओनली नाच, आई तो बैठू चुपचाप। शुरू कर दिया शुरू तूने तमाशा। बेटा खड़ा हो जाओ, गुस्सा मत दिला, देख पब्लिक आ गई है। नहीं कर रहा। मारो अमर राज अमर। इसमें रोने वाली कौन सी बात हुई यार? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? एक जने में देगा, 2 शब्द बोल बेटा तू। पहले मेरी शादी कराओ। अब इसमें शादी कहां से आ गई? मैं समझाता हूँ। समझा? मैं नाचूंगा, हाँ। वो गाएगी, डबल कमाई आएगी। वाह, कविता बनी उस्ताद, मैं नाचूंगा, वो गाएगी, डबल कमाई आएगी। वाह, तो जैसे दोस्तों सर्फ एक्सेल कहे कपड़ों पे दांत जरूरी है, और डेयरी मिल्क कहे खाने के बाद मीठा जरूरी है, मायावती कहे हाथी जरूरी है, राहुल बाबा कहे हाथ जरूरी है। वैसे ही दोस्तों, मेरे जमुरे के लिए लड़की का साथ जरूरी है, साथ जरूरी है, साथ जरूरी है। तो बुलवा दो लड़की, बुलवा दो, करवा दो शादी, लड़की हाजिर हो। एक चीज सुनो, थोड़ा चल के दिखाओ, थोड़ा शर्मा के दिखाओ। एक गाने गा के सुनाओ। ये तो लड़का है। हाँ, लड़का है तो क्यों भाई? तू लड़का कैसा लड़का हो के? उस्ताद, जो लड़के साथ में रहते हैं या लड़की साथ में रहती है, हाँ। मुझे उनसे कोई तकलीफ नहीं है, पर मुझे लड़की चाहिए उस्ताद। भाई अब लड़की है नहीं तो लाऊं कहाँ से यार? मुझे नहीं पता, आप ले आओ। ये क्या जिद में लड़की है नहीं कहाँ से लाऊं? मैं नाटक नहीं करूंगा। भाई ये तो गलती तेरी मुझ पर छोड़ा है तो। अब लड़की मेरी शादी के लिए नहीं तो मेरी कैसे गलती? तेरी गलती तेरे बाप दादा की गलती। बाप दादा तक मत जाओ, मैं कह रहा हूँ। अबे मेरे बाप दादा, हम सबके बाप दादा की गलती है। बाप दादा क्या लगा रखा है? मेरी शादी नहीं हो रही, हम सबके बाप दादा की कैसे गलती होगी? तू चौथी फेल। देख, पहले बेचारे लोग होते थे भोले वाले, लड़का पैदा हुआ तो फुआ उठकर थाली बजा देती थी। हमारे घर चांद हुआ है, चांद हुआ है बेटा। और लड़की पैदा हुई तो बुआ घर के बाहर आके बरोली फोड़ के बोलती थी, चोर घुस गए हमारे घर में, चोर घुस गए। तो पहले तो बेचारे इन छोटे छोटे रीति रिवाजों से काम चला लेते थे, पर अब लोग हो गए समझदार, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। Found, We have found, ultrasound, found, we have found, ultrasound, ultrasound. नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार मिस वर्मा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब। शी इज माय डॉटर इन लॉ, शी इज प्रेग्नेंट। प्लीज जरा चेक करके बताइए कि घर में खुशी आ रही है या परेशानी। आप प्लीज। मिस वर्मा, आप जानती हैं ये इलीगल है। अरे डॉक्टर साहब, आप हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, अब आप ही तो बताएंगे ना कि घर में कौन आएगा और कौन नहीं। बाकी हम आपका ख्याल रखेंगे।
गिरा दो, मार दो, गिरा दो, मार दो, गिरा दो। पाप बड़े किए हैं साथी, सजा कोई नहीं है काफी। बुझती है कैसे जीवन की जोत, जीने से पहले आती है मौत, आती है मौत, आती है मौत। उस्ताद, हाँ बुरा मत मानना, देखो मैं चौथी फेल हूँ। हाँ बात आपने ठीक बताई, पर एक बात बताओ, अब घर चलाने के लिए, वंश चलाने के लिए, नाम चलाने के लिए वो तो लड़का ही जरूरी होगा ना। अच्छा तू एक समझदार है। और क्या? बाप का नाम बता, वीरेंद्र दैया, दादा का नाम बता, ओम प्रकाश दैया, परदादा का नाम बता, अभयराम दैया। सरदादा का नाम बता। हाँ सोच ले भाई साहब, आपको पता है सरदादा का नाम? देखो हंसने लगे बेचारे। कहाँ गया नाम, कहाँ गया वंशज? इस नाम और वंशज के चक्कर में अपने लड़कियां कम करवा दी। उस्ताद, बात तो आप ये भी ठीक कह रहे हो, लेकिन मुद्दा वही है उस्ताद, एक लड़की तो होगी, मतलब मेरी तो शादी हो ही सकती है ना। भाई अब लड़की लड़की मत कर, दिमाग मत खराब कर। वो तो हुड़दबंग दबंग बोलो फिर से। हुड़दबंग दबंग नहीं। कर दी छोटी बात, मैं छोटी 10,000 रुपए, और वो भी सारे प्रोग्राम के आप रख लेते हो, पैसे मेरे से मांगो। अबे आपस की बात है। अबे अपने लिए नहीं मांग रहा हूं पैसे। फिर अबे पैसे देगा लड़की लाऊंगा बाहर से मैं। लड़की लाऊंगा मतलब? अरे यार हर चीज समझाना पड़ता है तुझे। अब अपने दिल्ली हरियाणा में तो लड़की बची नहीं ना। तो जो गरीब राज्य हैं, बिहार, बंगाल, झारखंड, वहां पर जाएंगे, किसी गरीब बाप को पकड़ेंगे, 10,000 देंगे और ले आएंगे लड़की तेरे लिए, करवा देंगे शादी तेरी। खरीद लाओगे? अबे गधे, इसे खरीदना नहीं बोलते बेटा, ये अंडरस्टैंडिंग है, चल रहा है आजकल ये सब। उस्ताद, ये जो चल रहे हैं मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को शरीर खरीद के नहीं लाना, मेरे को शादी करनी है। कुछ ठीक सा आइडिया लगाओ उस्ताद। आइडिया मत बोलो, अभी सिर्फ बच्चे समझ रखा मुझे। ना आपकी ना मेरी, बिल्कुल लास्ट आखिरी बार मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए। हट सोचने दे। आगे आइडिया, आगे आइडिया, आगे आइडिया। देख बेटा, लड़की अच्छे वर्ग के लिए 16 सोमवार का व्रत रखती है। शिव जी का? हाँ शिव जी का। तू 16 शुक्रवार के व्रत रख ले लक्ष्मी जी का। क्या पता तेरी खुश हो जाए, मिल जाए लड़की। तपस्या शुरू शुरू कर दे बेटा। ओम लक्ष्मी माता प्रसन्न हो, ओम लक्ष्मी माता प्रसन्न हो, ओम लक्ष्मी माता प्रसन्न हो। आंखें खोलो बस, हम प्रसन्न हुए। माँ तुम प्रसन्न हुई? मांगो, क्या मांगना चाहते हो? माँ, एक सहनशील, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली, सेल्फ डिपेंडेंट बीवी का वरदान दो। यह हमारे वश में नहीं। यूं तो हम पूरे विश्व का फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालते हैं, पर फिर भी विष्णु जी के पैर दबाते हैं। एक सेल्फ डिपेंडेंट लड़की का वरदान हम तुम्हें कैसे दे सकते हैं? तुम सीता जी की आराधना करो, शायद वो कुछ कर पाए। अब हम प्रस्थान करते हैं। ओम सीता मैया प्रसन्न हो, ओम सीता मैया प्रसन्न हो, ओम सीता मैया प्रसन्न हो। आंखें खोलो बस, हम प्रसन्न। माँ तुम भी प्रसन्न हुई? क्या मांगते हो? माँ, एक सुंदर, सहनशील, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली सेल्फ डिपेंडेंट बीवी का वरदान दो। माफ करना बस, यह हमारे वश में नहीं। हम इतना सुंदर तो तीनों लोगों में कोई न था। तेज भी इतना कि जिस धनुष को बड़े बड़े योद्धा हिला भी न पाते थे, उसे हम आसानी से उठा लिया करते थे। श्री राम के साथ वनवास भी गए, 1 साल दोनों दूर दूर रहे, फिर भी अग्नि परीक्षा हमारी हुई। श्री राम के साथ हमारा नाम तो लगाते हो, जय सिया राम तो कहते हो, पर हम औरतों की इज्जत सिर्फ वहीं तक है। हम प्रस्थान करते हैं।
नहीं। क्यों? भगवानों के डिपार्टमेंट में तो कुछ फ्रॉड है। अबे एक बेचारी देवी मर्द के पैर दबा रही है, दूसरी देवी दो मर्दों की गलती से अग्नि परीक्षा कर रही है। रावण में शाहरुख, दबंग में सलमान, रोबोट में फरहान और ओमकारा में सैफ अली खान। सबसे लड़ेगा टॉप बच्चा। और लड़की क्या उस्ताद? शीला बस जवान होती है, मुन्नी बदनाम होती है, लोगों ने औरत को बना दिया कैसा, पिंकी है उसकी जिसके पास पैसा। लगाओ लड़की लिपट जाती है, नई बाइक पे लड़की चिपट जाती है, गोरी है तो है लड़की वरना कुछ नहीं लड़की, सामान बेचने की आपाधापी देखो हर पल यहाँ बिकती लड़की। बता जमुरे बता कैसे लड़की वहां भी है बदहाल, उड़ के आएगा सुपरमैन, जाल बिछाता है स्पाइडरमैन और सबको बचाता है बैटमैन। बट वेयर इज वुमेन? वेयर इज वुमेन? यहाँ हूँ मैं तुम सबके बीच, यहाँ हूँ मैं, हूँ नहीं, यहाँ हूँ मैं तुम सबके बीच, पर होकर भी हूँ नहीं। कहाँ है मेरी पहचान? कहाँ है मेरा वजूद? पैदा हुई तो डॉक्टर ऑफ मिस्टर शर्मा, बड़ी हुई तो वाइफ ऑफ मिस्टर वर्मा, और बूढ़ी हुई तो मदर ऑफ मिस्टर तरुण। मेरी तो कोई पहचान ही नहीं, मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है। पैदा होने से पहले मार दो या बाद में दुत्कार दो। लड़के के हाथ में दी खिलौने की बंदूक, लड़की को दिया किचन सेट और कहा रसोई संभालो। लड़के को इंजीनियर बनाओ, बेटी तुम इंटेलिजेंट हो, टीचर बन जाओ। बेटे को विदेश पढ़ाओ, बेटी की जल्दी शादी कराओ। लड़का एक्टर बनना चाहे तो वाह बेटा वाह, और लड़की कुछ बोल दे क्यों क्या? एक लड़के की 4-4 गर्लफ्रेंड, तुम महान हस्ती, मैं हंस बोल कर बात कर लूं तो गस्ती। और लड़की 7 बजे घर के अंदर बंद हो जाए गेट। उस्ताद हाँ ये आखिर वाली लाइन छूटी उस्ताद। कौन सी यार? लड़का कितना भी आए लेट, लड़की 7 बजे घर के अंदर बंद हो जाए गेट। अबे तो ठीक है ना, उनको खतरा बाहर। खतरा है किससे? अब खतरा लड़कों से और किससे? उस्ताद वैसे तो मैं ठहरा चुकी, हाँ पर एक कानून का सवाल पूछूं। हाँ उस्ताद एक बाघ जो अत्याचार कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, वो तो खुला घूम रहा है, और जिस पे अत्याचार हो रहा है वो घर के अंदर जेल के अंदर बंद, ये कैसा कानून है? मैं गधा हूँ, तू घोड़ा है। मैं घोड़ा भी हूँ। अबे तू इंसान है। उस्ताद गाली मत दो। अगर इंसान और उनके कानून ऐसे होते तो मैं जानवर ही ठीक हूँ। अबे कानून बनता है समाज की सोच से, ये औरत ये मर्द ये सब समाज की सोच का नतीजा है। मैं बिल्कुल तेरे जैसा था, मैं बिल्कुल तेरे जैसी थी, बचपन में जब लड़ते थे मैं तुझसे पिट जाता था। हम थोड़े बड़े हुए, मेरे रोने पर लोग हंसे, तेरे खुलकर हंसने पर गुस्सा है। तुझे काम बाहर के करने थे, मेरे हाथ में चकला भी लड़वाने। फिर थोड़े और बड़े हुए, मेरी सोच की बस एक गुंजाइश, तेरे ख्वाबों को थी आजादी। जिस साल मेरी आई दाढ़ी उस साल हो गई तेरी शादी। अब थोड़े और बड़े हुए, अब ना मैं तेरे जैसा हूं ना तू मेरे जैसी है। बच तू भी न पाया, परते मुझ पर भी चढ़ने लगी, वरना मैं बिल्कुल तेरे जैसी थी, तू बिल्कुल मेरे जैसा। खत्म उस्ताद। तो बेटा पब्लिक के नाम पे कोई संदेश बोल। मेरी क्या मानेंगे उस्ताद? अरे स्टिल यू कैन ट्राई। ऑल आई वांट यू टू क्राई उस्ताद, क्राई। बट व्हाई माय डियर व्हाई? उस्ताद हाँ तेजी दिखाओ फिर बताता हूँ।
नाटक खत्म है? खत्म है भाई। पब्लिक खुश है? खुश है। अब ये पब्लिक क्या करेगी? अब हमसे मिलेगी, तारीफ करेगी। इसके बाद घर जाएगी। उसके बाद क्या यार, घर जाके सो जाएगी। सो जाएगी, बस सो जाएगी। हम सब देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, पर बस फिर सो जाते। अबे तो उस्ताद हम सो क्यों जाते हैं? अबे क्या करें, इनके घर में ऐसा कुछ नहीं होता ना। उस्ताद इनके घर में ऐसा होता नहीं या देखना नहीं चाहता। अब गड़बड़ वाली बात मत कर भाई, जो दुखते रख पर हाथ मत रख। मैं तो बोलता हूँ कि जो भाई समझ गए वो समझदार, और जो समझ के भी ना समझे वो और भी समझदार। जाते जाते उस्ताद की सबको नमस्ते और जमुरे का प्यार। Back on women empowerment. Get inside. Till the time we wait for results, I would like to call people on stage. Thank you. These guys definitely need another round of applause. While our chief guest and judge is busy contemplating the result, let her do the hard job. I'll do the much easier job. Soil conducted Photothon, a photography contest which was open for all. The theme for the same was India Innovate Inspire, and it received tremendous participation from all over India. We received over 250 applications for the same. It was judged by Mr. Sankalp Brahma, a reputed contemporary photographer who has his own brand consulting company, Brandbone Consulting. 25% of the weightage was also given to the number of likes the pictures received on Facebook. Some of the top 12 pictures are there behind you. If you guys can, whenever you guys want to see, you can see them. So the runner-up for the same was Simar Pal Singh, the Illuminus of Soil. Let's give him a big round of applause. Have a look at the picture that won the second prize. These are the prizes, these are the photographs which we received. These are the photographs we received, top photographs. These are all the photographs top 12 Tandon. Mr. Shiv is the young founder of Views paper, which is adjudged as one of the top 8 socially focused businesses in the world. Mrs. Pallavi is currently working with School of Inspired Leadership as a lecturer for the Human Resources Leadership Program. Any guesses for the runners-up? Yes, Shreya is back the second prize. Please come up on stage, Shreya. If you would come on the mic and talk about. And special thanks to Abhisha, she's here. Abhisha, yeah, she forced me into this event actually, and I prepared my first article in just 15 minutes because she wanted me to do this. Thank you so much for giving me this opportunity, Abhisha, and thank you for bearing with me, first of all, because I was pretty late on my deadlines. And secondly, I would also like to thank Vipul, because he has been waking up with me entire yesterday night to complete my presentation and help me with it. And I was struggling with it completely because I have not been sleeping since last week, actually. So yes, thanks to all my friends, Vibhuti and Shilpa and everybody else. The article that I wrote for the prelims round was my personal experience when I came across a little girl who was trying to cross the road. And she was not able to do it because she was so afraid of the traffic and she was crying. And I was so shaken up by the tears that was rolling down her cheeks. And she couldn't even speak that she wanted to cross the road. And that particular scene, it just really stuck to my mind. And that very moment I decided that I wanted to write this article and put down my thoughts.
and I never knew that it would receive such appreciation. So thank you so much, and thank you Anil sir, because social innovation program has particularly particularly changed my thought process about the kids who are not able to receive proper education, who are economically disadvantaged. I feel for them so much now, and it's all because of you. I'm so thankful. Thank you so much. Congratulations, Shreya. Now, the winner. Any guesses? I'll ask again. It's our very own Jamura, Vijay Bhaiya. It looks a little odd speaking. Excuse me? I said you dressed for the occasion. It looks a little odd speaking in English after doing all that Jamura acting. But yes, as per speaking about the topic, the preliminary rounds were that what inspires me the most and why. And I wrote that reason inspires me the most. Because one of the great philosophers, Descartes, he said that I think, therefore I am. So thinking comes before the existence of person. If we can think, then only we can exist. So I think that that is what personally I believe in. Before doing anything, however personal it is, or doing it anything about my surroundings, I take reason into my mind, and if we are rational, then even if your parents are not with you, anybody else is not with you, but if you are rational and what you are doing is rational, then everything will fall in place, is what I think. And the topic that was now today, it was that youth power igniting innovations in India. And one of the things that I said there, I just want to quote that. There was a very young poet who died very young, Pash. He was a Punjabi poet. And he says that, बुरा होता है दुख का होना और कुछ न कर पाना. सबसे बुरा होता है सुबह उठना, काम पर जाना, शाम को लौट कर घर आना और सपनों का मर जाना. सबसे बुरा होता है सपनों का मर जाना. So thank you for the certificate and the award. And one message that I want to give to myself and to all my fellow friends, the youth, is not exactly message. I just want to share. I'm nobody who can give message. Is that be carefree, enjoy life, and earn money. Do not eat money because we cannot eat money. Thank you. Another punchline by Mr. Bhaiya. The runner-up Shreya would be getting HBR subscription for 1 year and cash prize of ₹4,000, and Vijay would be getting HBR subscription, 1 week Himalayan retreat and cash prize of ₹8,000. Both of them would also get a chance to have a coffee with the CEO, which will be told to them shortly. Soil believes in wholesome learning. The students of Soil participated in a business and general awareness quiz. Third position was bagged by Shruti Vishnoi of HR program. So can I request Shruti to please come up and collect the certificate? I think she's still busy doing her work for the ILC. Second prize was bagged by Rahul Shekhar. Is he here? Yes. From the Business Leadership Program. And the winner of this quiz was Akash Banga from the Business Leadership Program. For Yuva, the street play that we just witnessed, the winning team would be getting ₹10,000 cash prize
and a valuable opportunity to attend one-day theatre and street play workshop conducted by Ms. Lucian Dubey. The runners-up team receives cash prize of Rs 5,000 and certificate of appreciation and participation from SOIL. So may I invite Ms. Lucian Dubey to please come up on stage and share her thoughts and declare the results. Good evening, everybody, and thank you for having me here. For me, this is home turf because I come here every year and hold a theatre workshop which finally culminates into a piece that we present at the end of a one-week capsule, and it's completely laced with the concept of ethics, the dilemma in ethics, which doesn't leave us even on a day-to-day basis. So for me, it's almost irresistible. Anything that happens in SOIL, provided I'm in Delhi, because by virtue of what I do, theatre and films, I'm not always in Delhi. So whenever I am, I'm always here for SOIL. And of course for Mr. Anil Sachdev, who brought me here in the first place 4 years back. So thank you. This introduction was necessary because this is home turf. I was watching you all and I was reminded of my college days, because I began theatre when I was in 4th grade, when I won my first international theatre prize, when I didn't even know what I was doing, because I was playing a divorcee with stilettos and gloves still here and a white wig. I didn't even know, I think, what a divorcee meant. But I went ahead and I plunged wholly and fully into the role, and that's what I really wanted to just touch upon. You know, theatre, I think, for all those who we saw just before our eyes, I was watching the audience, because as my theatre guru, one of my theatre gurus, Stanislavski, which some of you might know of or have heard of, a Polish director, said, it's 49% what we as givers give, and it's 51% which you must be aware of as the giver in terms of noticing what the receiver is getting. If we lose this ratio of give and take, then we are just indulging in self-indulgence. We have to be completely, and this will applies to us as human beings, you know, in life, because nothing opens the doors more to being a good human being than theatre. It was mandatory when I was a student, and I'm happy that the NCERT is looking upon this as a subject which should become mandatory. Perhaps it hasn't won in its first running, but it might just win in it being resuggested, and you know, when we make time outside of the ordinary curriculum. So really and truly, theatre is about give and take. Theatre is about compassion. Theatre is about trust. Theatre is about not putting me, myself and I. It's about us. It's about a family. And it goes without saying that it gives you unbounded energy, which we saw fantastically in the Miranda House play. I mean, my hair was on end watching my lovely girls, all of them from Miranda House. It gives you energy, it gives you passion, it gives you fear of something which we are all, you know, which we can't get away from. Fear of judgment. Theatre emancipates you from fear of judgment. Anytime I come here and I talk to you all who are receivers, I'm bound to feel, especially, you know, in a leadership program where a lot of you have to go and give talks, convince people, hold leadership positions. It is so much about saying, my God, how am I being viewed? How am I being thought of? So it emancipates you from that. So in a sense, QED, it makes you fearless. Nothing is, you know, as, shall I say, darling as a subject in my eyes.
You know, I may have done an MA and MSc, but what has really contributed towards me being a fuller human being is theatre. A completer human. And it has emancipated me, all that, you know, made me fearless. There's one little caveat: as long as you don't hurt anybody. You don't hurt anybody. So, Soil, which has welcomed and embraced me as a teacher and a guide for the last 4 years, and will always, I hope I heard, Anil, that you're opening another one in Pune, and when I was with Sudeep in the car, I said, I want to be there, you know, because it's a part of my family now, and I hope I'm a part of the Soil family. Now, everybody's waiting and saying, why is she going on about this? We want to know the results. There's a lovely story. You know, my husband was in a restaurant in the US, in New York, and this was long before America made this rule about not smoking. And he walked in and he wasn't too sure, so he told the waitress, do you mind if I just have one cigarette? And she smiled and she bowed a little bit and she said, I am not allowed to say yes. In other words, saying, I don't mind, but I am in this position where I have to take a call. So that is my position today. You know, I don't want to take a call. I don't really like to say, you are one, you are two, you are three. However, I'm in that position and I have to do it. So what I'll do is, I will take the call, but I will illuminate the high points of each piece if I may. And also, not de-illumine points for the two teams, but mention a couple of things. Great sense of identification. And of course, the winners are the law faculty. Don't worry, I also felt a sense of identity. Just because I'm a woman, it was weighing a little bit more because they are all these lovely girls and they put in so much energy. I think everybody will agree. It was amazing. High points, phenomenal energy, very fast movement, gripping confidence, lot of confidence. And the quality I spoke about, fearlessness, total mastery of the space. I always tell my students, even if you're there for 1 second, and you're performing to one artist, you command that space because you're a queen and you showed it today. So hats off to you all. That was brilliant, just brilliant. And you brought up a lot of subjects which we are all concerned with as women, how we want to renegotiate our boundaries which are created by so many people who are not necessarily women. It's the ages, it's the centuries, it's the societal pressures, whatever it is. You brought up those topics and it was just wonderful to watch. So kudos to all that. However, a few pointers if I was your guide. There have to be in theatre moments to establish when I say you have landed. I may say no way, or I may say no way. Okay? And you know which one has landed. Don't go so much into the energy just rolling into the next that what is established doesn't, you're not giving me time to soak it in. Let me soak it in. Let me soak it in. So I felt that. Energy was outstanding. And give me some respite. Sometimes a little silence. And just a look after you've said something will create that not 38%, but it will jump to that 51%. Okay? This is of course my personal feelings. If any of you felt the same, then we all are different human beings. So I can only react from my standpoint. But you can give me a little respite so that I just soak it in. Okay? But you were so close to them that I really didn't know, but I had to take the call. So, fantastic. Other than that, it was great. Just great. Good
Outstanding, outstanding girls. The other team also coalesced from one theme to the other, as we could see, right? You were bringing it in. You brought in one of the most irresistible elements, which is humor. You can have something very deep, with lot of density, with lot of strength. You can convey that, and yet if you give me humor laced with it, that's a huge bonus. It's a huge bonus because you're bringing. And of course, what shall I call you? What's your name? The one in the. I'm Vijay. Vijay. Yeah. You again, and the other boy who was here. Ankur? Yes. Again, you were kings in your space. You were just kings in your space, and so were the other. I think everybody agrees. Everybody agrees. And what happened, Vijay and Ankur, is that because you were enjoying yourself so much, we started enjoying ourselves. So it became that 49%, 51%, because you were just seamlessly flowing from one thing into the other. It didn't matter if you sat down and your knickers were, getting stuck or whatever. You just went ahead. So humor created that density, and I think that was just terrific that you brought about such a strong topic and put that effortless humor. So congratulations, that was brilliant. One point that I do want to mention as a guide is clarity, folks, is very important. I want to say that to the Miranda House girls. I can go very loud, very energetic, but if you are not clear and I can't hear you, you've lost me. So clarity and intonation, which gives me respite, is also very important. I could go on, folks, because I'm impassioned about theatre and it becomes difficult to stop me, so I have to stop myself. So brilliantly done. I don't know who directed this piece. You did. And who wrote the scripts? All of you, I guess. I wrote and directed. It's phenomenal. Phenomenal. I mean, I don't know why I'm paying so much money to script writers. I just have to keep attending these dues. अरे वो तो हमको सॉइल में 10 मिलते हैं हर बार. वो लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले करते हैं. मैं कहती हूँ आप लोग क्या अभी सोप्स क्यों सेल कर रहे हैं आप, या जो भी आप सेल कर रहे हैं, यही करिए. आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं. बहुत बहुत मुबारक, और थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी हियर.